नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है अलंकार। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। अलंकार +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर सबसे पहले अलंकार और अलंकार से अभिप्राय तथा उसके महत्व के बारे में बातें करेंगे। तत्पश्चात पाठ्यक्रम में निर्धारित अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं कि अलंकार से अभिप्राय क्या है। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम और कार से बना है, जिसका अर्थ है सुशोभित करने वाला या जो सुशोभित करता है। अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो सुशोभित करता है उसे अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार मानव जीवन में कुंडल, हार, कड़ा, चूड़ियां आदि विविध आभूषण किसी स्त्री के शरीर को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। साहित्य शास्त्र में अलंकारों के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकारों में शब्द अलंकारों की और अर्थगत अलंकारों में अर्थगत चमत्कार की प्रधानता होती है। अब हम आते हैं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार हमारा ये शब्द अलंकार है, तो पहले हम इसको समझेंगे। इसका लक्षण क्या होता है। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्ये अपि सवृत्सयत्। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्ये अपि सवृत्सयत्। स्वर की विषमता अर्थात असमानता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधु का निकर करकंबित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधु का निकर करकंबित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। अब यहाँ पर हम ये देख, यहाँ पर ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, यहाँ पर इस पहली लाइन में लय शब्द की 7 बार आवृत्ति हुई है तथा दूसरी पंक्ति में मधुकर निकर करंबित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे, इसमें कै की 8 बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये जो है हमने अब इसको एक हिंदी उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ पर ये देखिए ना, इसमें अब ख की अनेक बार आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार पेपरों में आपने ये जो है इसका लक्षण कर लेना है, इसका उदाहरण और ये स्पष्टीकरण लिख लेना है। अब हम अगले पर आते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है। यह जो है अर्थालंकार है। प्रस्फुटकम सुंदर साम्यम उपमा इति अवधीयते। प्रस्फुटकम सुंदर साम्यम यानी स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है चंद्रवत मुखम मनोज्ञम एतद। चंद्रमा के समान उसका मुख सुंदर है। इसका स्पष्टीकरण है स्पष्ट रूप से मुखम उपमेय तथा चंद्र उपमान में साम्य है, यानी कि जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं तो उसको उपमान कहते हैं। यह चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के समान मतलब उसमें कोई ना कोई समानता है, चंद्रमा के समान उसकी मतलब सुंदरता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे। वह पेपरों में एक ही लिखने की जरूरत होती है, लेकिन समझने के लिए हम एक और उदाहरण देखेंगे। हंसी इव कृष्णते कीर्ति स्वर्गम अवगाहते। हंसी के समान तेरी कीर्ति स्वर्ग की गंगा में स्नान कर रही है। अब ये देखो, हंसी इव कृष्णते कीर्ति, हंसी के समान तेरी कीर्ति स्वर्ग की गंगा में स्नान कर रही है। अब इस वाक्य में कीर्ति उपमेय है,
हंसी उपमान है तथा इव वाचक शब्द तथा स्वर की गंगा में स्नान करना ये साधारण धर्म है। यानी कि ये उपमा में ये चारों ये अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एक उपमान होता है, इव मतलब की तरह, और जो बताया जा रहा है। तो यहाँ चारों अंग हैं। उपमा के चारों अंग विद्यमान होने से ये पूर्ण उपमा का उदाहरण हो जाएगा। किंतु यदि इसी वाक्य को हम कीर्ति पर समाप्त कर दें, यानी हम कह दें हंसी इव कृष्ण ते कीर्ति, हंस की तरह तेरी कीर्ति है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो है वाक्य है ये लुप्त उपमा का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि अर्थ क्योंकि यदि वहां पर भी समाप्त कर देते हैं तो अर्थ तो स्पष्ट ही हमें नजर आ जाएगा। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावनम अत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, वर्ण्य वस्तु की अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा है उसका तत्सदृश अर्थात उसके समान ही किसी दूसरी वस्तु के रूप में संभावना की जाए अथवा उसे तत्सदृश दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि यहां पर कोई संभावना की जाती है कि यह उस वस्तु के बिल्कुल समान है, ऐसे संभावना की जा रही है। अब जैसे है ये देखिए, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति बांजनम नवे, अंधकार अंगों को मानो लीप रहा है और आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है। यानी देखो ना अंधकार, देखो ना शाम के समय अंधकार मतलब जो है ना वो गिर रहा है, तो उस कारण ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे अंगों को लीप रहा है, और आकाश से ऐसे लग रहा है जैसे काजल की वर्षा हो रहा है। तो ये ऐसे संभावना ये की गई है। अब इसको स्पष्टीकरण देखेंगे, यहाँ अंधकार के फैलने का वर्णन न करके उसकी इसी रूप में संभावना की गई है कि अंधकार शरीर को लीप रहा है, और अंधकार के गिरने का वर्णन करके उसकी इस रूप में संभावना की गई है कि आकाश से काजल की वर्षा हो रही है। अतः उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका एक और उदाहरण देखेंगे, मुख मणि ईदृशी भांति पूर्ण चंद्र इव अपरह, इस सुंदरी का मुख ऐसा चमक रहा है मानो यह दूसरा चांद हो। यानी ऐसा चमक रहा है जैसे ये मानो दूसरा चांद हो, यानी ऐसी संभावना की जा रही है। यानी कि यह मुख उपमेय में पूर्ण चंद्र अर्थात उपमान की संभावना की गई है, अतः यह स्पष्ट रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम आते हैं रूपक अलंकार। तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेयो, अर्थात जब उपमान और उपमेय का भेद प्रदर्शित हो, यानी कि जहां पर कोई अभेद ही ना हो, वो एक ही चीज नजर आए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, रावण अवग्रह कलांतम इति बाघ अमृतेन सा अभिविश्य मरुसस्यम कृष्ण मेघ तिरोधदे, रावण रूपी अनावृष्टि से मुरझाई हुई देव समूह रूपी खेती को वाणी रूपी अमृत द्वारा इस प्रकार सींचकर श्री कृष्ण जी मतलब कृष्ण रूपी मेघ जो है वो तिरोहित हो गया। मतलब कृष्ण ने आकर ये बताया कि मैं जो हूं मैं काम के रूप में अवतार लूंगा और रावण को समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार जैसे मतलब क्या हुआ, तो अनावृष्टि से मुरझाई हुई खेत जो खेती है उसमें जैसे अमृत की बारिश कर दी गई हो। यानी कि इस प्रकार यहाँ बताया गया है। यह स्पष्टीकरण क्या है, यहाँ इस उदाहरण में उपमेय उपमान के चार युगम है। रावण अवग्रह अनावृष्टि, बाघ वाणी अमृत, मरुत देव समूह शस्य खेती, कृष्ण मेघ। यह चारों स्थलों पर उपमेय पर उपमान का भेद दर्शाया गया है। रावण अनावृष्टि, वाणी अमृत, देव समूह खेती, कृष्ण मेघ, इन चारों स्थलों पर उपमेय में उपमान का परस्पर भेद होने पर अभेद अर्थात समानता प्रदर्शित की गई है, अतः रूपक अलंकार है। एक बार और इसको देखेंगे जरा, ये देखो, जैसे कि रावण से
मुरझाई हुई, रावण को मतलब रावण से मुरझाई हुई देव समूह रूपी को वाणी रूपी अमृत के द्वारा श्री कृष्ण जी जो है वो तिरोहित हो गए, मतलब जो है वे छिप गए। मतलब उन्होंने आके बताया कि मैं जो हूं यहाँ पे इस संसार में आऊंगा और आकर जो है रावण का नाश करूंगा। इसके पश्चात एक और इसका उदाहरण देखेंगे, रूपक अलंकार का एक अन्य उदाहरण है, तस्य मुखम चंद्र एव, उसका मुख तो चंद्रमा ही है, या मुख उपमेय को चंद्रमा उपमान से अभिन्न बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है। यानी कि उसका मुख तो चंद्रमा ही है, मतलब बिल्कुल ही मतलब साफ ही, मतलब एक ही चीज है, उसका मुख चंद्रमा ही है। अब अभ्यास है, अधोलिखित अलंकारों में से किन्हीं दो के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इस प्रकार वहां पर आएगा कि इनके लक्षण लिख दो, उदाहरण लिख दो और स्पष्टीकरण इस प्रकार मतलब हमें करना होता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।